सभी को जय जिनेन्द्र। हमने पिछले पार्ट में देखा उदय। उदय में हमने देखा था उदय योग्य प्रकृति है 122, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें 59, 12वें में 57, 12वें के चरम समय में 55 और 13वें गुणस्थान में 42, 14वें गुणस्थान में 12 कर्म प्रकृति का उदय रहता है। अभी हम देखेंगे उदीर्णा। उदीर्णा मतलब आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म दलिकों को प्रयत्न विशेष से मतलब परिणाम से खींचकर नियत समय से पहले उदय में लाना उदीर्णा है। जो उनका नॉर्मल टाइम है उससे पहले खींच के उदीर्णा में लाना, उदय में लाना, उसे उदीर्णा कहते हैं। किसी भी कर्म की उदीर्णा करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। एक, उदीर्णा योग्य कर्म प्रकृति का विपाक उदय शुरू हो। जैसे अभी अगर मेरी मनुष्यायु का उदय चालू है तो मैं सिर्फ मनुष्यायु की उदीर्णा कर सकता हूं, देवायु नरकायु की नहीं। मतलब उदीर्णा योग्य कर्म प्रकृति का विपाक उदय शुरू हो। दूसरा, वह कर्म प्रकृति सत्ता में हो, क्योंकि जो सत्ता में उसी को खींचकर लाया जा सकता है। उसकी सत्ता एक आवलिका से ज्यादा हो, मोर देन वन आवलिका, क्योंकि एक आवलिका की स्थिति होगी तो वह ऑलरेडी उदय आवलिका में पहुंच चुकी होगी, और जो पहुंच गया उसको और जल्दी कैसे बुला सकते हैं। योगों की प्रवृत्ति विद्यमान हो, मन वचन काया में से किसी एक योग की प्रवृत्ति विद्यमान चाहिए। मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं है तो उदीर्णा हो नहीं सकती। और उदीर्णा करने योग्य आत्मा के परिणाम हो, जैसे परिणाम जरूरी है वैसे परिणाम हो। और एक इंपॉर्टेंट, आयुष्य और वेदनीय कर्म की उदीर्णा जीव सिर्फ प्रमादी अवस्था में ही कर सकता है। रिपीट करता हूं, आयुष्य और वेदनीय कर्म की उदीर्णा जीव सिर्फ प्रमादी अवस्था में ही कर सकता है। तो अभी सिंपल है, उदय योग्य और उदीर्णा को कंपैरिजन करते करते आगे चलते हैं। उदय योग्य 122 प्रकृति, उदीर्णा योग्य भी 122। पहले से छठे गुणस्थान तक जैसा उदय है वैसी ही उदीर्णा चलती है। मतलब उदीर्णा के लिए हम जब उदीर्णा के लिए बात करेंगे, उदीर्णा योग्य प्रकृति 122, पहले गुणस्थान में 117, दूसरे गुणस्थान में 111, तीसरे गुणस्थान में 100, चौथे गुणस्थान में 104, पांचवें गुणस्थान में 87, छठे गुणस्थान में 81, यहां तक एब्सोल्युटली सेम, नो चेंज। अभी छठे से सातवें गुणस्थान में जाते वक्त जो मैंने आखिरी नियम बताया कि आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म की उदीर्णा सिर्फ प्रमादी अवस्था में होती है, और सातवां गुणस्थान या उससे आगे अप्रमादी अवस्था है। 4 आयुष्य है, उसमें से सबसे पहले नरकायु का उदय विच्छेद या उदीर्णा विच्छेद हो गया, फिर तिर्यंचायु का हो गया, फिर देवायु का हो गया, बची कौन सी? सिर्फ मनुष्यायु। तो मनुष्यायु की उदीर्णा सातवें गुणस्थान से नहीं होती है। इसके साथ में साता वेदनीय और असाता वेदनीय की भी उदीर्णा सातवें गुणस्थान से नहीं होती है। तो छठे गुणस्थान में जहां पे हमने 81 कर्म प्रकृति का उदय देखा था या उदीर्णा देखी थी, तो छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाते वक्त जीव 5 कर्म प्रकृति का उदय विच्छेद करके 76 कर्म प्रकृति का उदय कर रहा था, लेकिन उदीर्णा के केस में 5 के जगह पे 8 कर्म प्रकृति का उदीर्णा विच्छेद करके 81 से 73 कर्म प्रकृति की ही उदीर्णा करता है। जो 5 है सातवें गुणस्थान वाली वो तो है ही, स्नानर्दी त्रिक और आहरद्विक, उसके साथ में 3 बढ़ गई,
मनुष्यायु, सातावेदनीय, असातावेदनीय। इसको समझते हैं। उदीर्णा करना मतलब क्या करना। जैसे अभी मुझे गर्म हो रहा है, मैंने एसी चालू कर दिया, तो मैंने क्या किया, मेरे जो स्टॉक में या सत्ता में जो सातावेदनीय के कर्म पुद्गल है उनको उदीर्णा करके प्रयत्नपूर्वक खींच लिया। बराबर है ना। खींच लिया का मतलब क्या है कि भाई मैंने जो आगे उदय में आने वाले थे सातावेदनीय उनको पहले बुला लिया। ये हो गई वेदनीय की उदीर्णा। और ये चीज अप्रमादी साधु नहीं करता है। वह भूखा प्यासा रह जाएगा, ठंडी में रह जाएगा, गर्मी में रह जाएगा, लेकिन वह साता या असाता की उदीर्णा नहीं करता है। वैसे ही आयुष्य की उदीर्णा कैसे, आयुष्य की उदीर्णा कैसे होती है, आत्महत्या करके। और आत्महत्या सिर्फ प्रमादी अवस्था में ही हो सकती है, अप्रमादी में नहीं। तो मनुष्य आयु की भी उदीर्णा नहीं होगी। अभी 7वें गुणस्थान में जहां पे जीव के लिए उदीर्णा योग्य 73 प्रकृति थी, 8वें गुणस्थान में जाते वक्त वह हो गई 69। अभी क्या होगा, उदय की जो उदय योग्य प्रकृति है वह 3 से कम होते जाएगी। बराबर है। तो 7वें में 73, 8वें में 69, 9वें में 63, 10वें में 57, 11वें में 56, 12वें में 54, 12वें के चरम समय प्लस एक आवली का पूर्व 52, 13वें गुणस्थान में 39 और 14वें में 0। तो अभी 14वें में हमने अभी तक क्या किया, 3 माइनस किया। जैसे क्या किया, 7वें में 76 था, उसको 73 किया। 8वें में 72 था, उसको 69 किया। 9वें में 66 था, उसको 63 किया। 10वें में 60 था, उसको 57 किया। 11वें में 59 था, उसको 56 किया। 12वें में 57 की जगह पे 54 और 55 की जगह पे 52 किया। 13वें में 42 की जगह पे 39 किया। तो 14वें में 12 की जगह पे 9 क्यों नहीं किया, तो इसका रीजन है 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान है, यहाँ पे योग नहीं है, इसीलिए उदीर्णा नहीं हो सकती। ओके, सिंपल है। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट जो हमने एक आवलिका का जो नियम बताया था वो यहाँ पे आता है। 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में एक आवलिका पूर्व निद्रा और प्रचला मतलब निद्रा द्विक का उदीर्णा विच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उदीर्णा द्वार। सभी को जय जिनेन्द्र।